हेलो डियर, यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। माय डियर, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उस कोर्ट में ऑर्डर आया कि इसको एग्ज़ाम देना है तो इसको नहीं देना है, तो इसको ट्रांसफ़र कर देना है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट जाना है। मतलब एक ही सेशन के बहुत घींच पाँच जो है चल रहा है। जी हाँ, एक ही सेशन का रिजल्ट किसी का आ चुका है, एक ही सेशन का किसी का ट्रांसफ़र करना है, उसका रिजल्ट बाकी है, एक ही सेशन का किसी का सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे घचर पचर ये मामला हो चुका है। ठीक है, अब स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा है कि 56 कॉलेज के जो बात है वो 130 हो चुका है, उसका क्या होगा। जिसका अनसुटेबल से सुटेबल में ट्रांसफ़र हुआ है उसका क्या है। बाकी 189 का रिजल्ट आ चुका है, वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, इसी बीच में आप लोग को पता है रजिस्ट्रार को बदल दिया गया है। नए रजिस्ट्रार जो है MPNRC को मिला है। तो जो नए रजिस्ट्रार मिला है, आप सभी देख सकते हैं, नए रजिस्ट्रार जो मिले हैं वह जो है स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट को बातों को लेकर उन्होंने कुछ बातें बोला है जो स्टूडेंट के हिसाब से सोचे तो काफ़ी बेहतर है। अगर ऐसा हो जाए तो स्टूडेंट को और क्या चाहिए। स्टूडेंट को तो यही चाहिए कि जल्द से जल्द सबका एग्ज़ाम हो जाए, जल्द से जल्द सबका रिजल्ट आ जाए और जल्द से जल्द सबका रजिस्ट्रेशन मिल जाए, ऐसा सबके मानना है। तो आखिर ये जो स्टूडेंट है, रजिस्ट्रार ने कहा कि मैं सबका एग्ज़ाम कराऊंगा, सुटेबल अनसुटेबल 56 कॉलेज हम सबका एग्ज़ाम कराएंगे। अगर कराएंगे 31 से तो सबका कराएंगे, नहीं तो किसी का नहीं कराएंगे। ऐसा उनका बोल है कि 1 महीना में हम रिजल्ट जारी कर देंगे। मतलब स्टूडेंट को पूर्ण तरीक़ा से वो अपने कैप्चर में लेने का प्रयास किए और स्टूडेंट को समझाने का प्रयास किए। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब समस्या, ये जो अलग अलग विभाजन है किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, ये सारे विभाजन जो किया गया एक काउंसिल के द्वारा ही किया गया है। कोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि इतना अनसुटेबल है, इतना का ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इतना कॉलेज सुप्रीम कोर्ट से जो है स्टे ले लिया है, इसलिए जो हम उसका रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। तो अलग ये जो आम भाषा में राय छितिर जो बोलते हैं, यह कौन किया, तो यह काउंसिल ही किया है। ठीक है, अलग अलग विभाजन किया है, किसका होगा किसका नहीं होगा, किसका आगे कराएंगे, ये तो काउंसिल ही किया है। अब काउंसिल के नए रजिस्ट्रार आ रहे हैं, तो चूंकि वो नए हैं, अभी उनके मैटर को समझने में ही समय लगेगा। अब वो पदभार ग्रहण किए और वो 31 तारीख के डेट पर साइन कर दिए कि टाइम टेबल जारी हो जाएगा। यहाँ तो सवाल 31 तारीख से एग्ज़ाम को लेकर भी है कि 31 तारीख से एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार महोदय कर रहे हैं हम सबका एग्ज़ाम कराएंगे। तो एक सीधा सवाल है कि क्या रजिस्ट्रार के पास इतनी पावर है कि वह कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट चला जाए। क्या एक रजिस्ट्रार से भी ऊपर अध्यक्ष होते हैं। जो रजिस्ट्रार कोई भी काम करते हैं तो अध्यक्ष से परमिशन के बाद जो है करते हैं, नोटिस जारी करते हैं। हर एक नोटिस में आप लोग देखते होंगे नीचे में लिखे रहता है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित, यानी उनसे जो है परमिशन लिया गया है, और तब रजिस्ट्रार जो है अपना साइन करके उसे जो है अपलोड करते हैं, जारी करते हैं नोटिस को। तो क्या एक रजिस्ट्रार का इतना जो है पावर है कि वह जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है यहाँ पे पलट देगा। और हाई कोर्ट ने जो 56 कॉलेज यानी सो कॉल्ड 130 कॉलेज जिसको साफ नकार दिया और बोला आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो क्या रजिस्ट्रार जो है सारे का एग्ज़ाम ले लेगा हाई कोर्ट को एक साइड कर कर। तो ये अगर रजिस्ट्रार महोदय करते हैं तो समझिए, यह मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसका जो है आलोचना कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो अब तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे रजिस्ट्रार को जो अभी आए हैं इनको पहले आना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर हो चुका है, ठीक है, वो अब उस पर जो है अपना विरोध काम करेंगे तो मुश्किल है। बात समझिएगा, अगर पहले एग्ज़ाम करा दिए होते तो वो बात अलग था, सबका एग्ज़ाम करा दिए होते तो वो बात अलग है कि अब रिजल्ट के लिए ही है, तो कोर्ट उस पर परमिशन भी दे देता कि अब रिजल्ट ही तो बाकी है। लेकिन सारा ऑर्डर आने के बाद रजिस्ट्रार नए आ गए हैं, तो वो जो प्रयास सोच रहे हैं क्या उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो देखिए, यह बिल्कुल इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, लॉजिकली आप दिमाग लगाइए
तो भले रजिस्ट्रार महोदय कह दिए कि हम सबका कराएंगे, सबका रिजल्ट जल्द जारी कर देंगे और सबका एग्ज़ाम कराएंगे, फिर सबका रिजल्ट जारी करेंगे, अनसुइटेबल, सुइटेबल और 56 कॉलेज, उन्होंने लास्ट में एक बात ये भी कहा कि ये सारा कोर्ट के द्वारा है, तो कुछ टेक्निकल भाषा है, टेक्निकल चीज़ें उसको समझने पड़ेगा और हम इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो नए नए आए हैं, अभी वो जब अपने ऑफिसर सब आसपास से समझेंगे टेक्निकल चीज़ें के, कोर्ट के ऑर्डर को लीगल एडवाइज़र से वो समझेंगे, तो फिर वो भी वही करेंगे जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। बात समझिएगा। अभी तो आकर कह दिए कि हम सबका कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन करना कितना डिफ़िकल्ट होगा जब वो अपने आसपास के ऑफिसर से था पता लेंगे, पूछेंगे, तब उनको पता चलेगा, ठीक है। अभी तो उनको दूसरे विभाग से, लोक स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पे उनको पदभार दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ क्या मैटर है, कितने कोर्ट से क्या क्या ऑर्डर मिला है, उस बेसिस पर चीज़ें होना है और अपने मन से कुछ करेंगे तो कितना बड़ा जो है नुकसान होगा आगे स्टूडेंट का, आप सोच नहीं सकते हैं। मान लीजिए रजिस्ट्रार ने कहा कि मैं सब चीज़ कराऊंगा अपने स्तर से, मैं सबका एग्ज़ाम करवा दूंगा, रिजल्ट जारी करूंगा। कल होकर रजिस्ट्रार सबका जो है अपने पावर से, अपने डिसीजन से एग्ज़ाम करवा दिया, ठीक है, और परसों होकर जो विपक्षी पार्टी है वह कोर्ट में ये दलील देगा कि महोदय यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है, नए नए रजिस्ट्रार आए हैं, ये तो उससे भी बड़ा जो है गड़बड़ है और ये जो है सारे आपके ऑर्डर के विरुद्ध जाके ये सारे स्टे वाले कॉलेज, सारे अनसुइटेबल, सारे सुइटेबल को ये जो है एग्ज़ाम करा दिए और सबको निकालना चाहते हैं, सबको जो है बाहर करना चाहते हैं। इस भंवर जो है इन सबसे निकाल कर आपके ऑर्डर के विरुद्ध जो है ये काम कर रहे हैं। भाई विपक्षी पार्टी तो जाएगा ही, एक क्लेम करेगा ही करेगा, तो फिर वहाँ पे जो ऑर्डर दिए जज होंगे वहाँ पे उनका अवहेलना होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको जो है अंदर ही अंदर एक प्रकार से कहा जाए कि उनको ये महसूस होता है कि हमारे ऑर्डर को चैलेंज कर दिया, नहीं माना एक ऑफिसर होकर। फिर वो क्या करते हैं कि उन पर जो है एक्शन लेते हैं रजिस्ट्रार पर, ठीक है। तो इतना आसान जो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार ने बोले, हम भी सुने उनके बातों को और उनका जो सोच है बिल्कुल अच्छा भी है, लेकिन सोच में दखल कौन देगा? कोर्ट देगा। अगर अपने मन से रजिस्ट्रार सबका एग्ज़ाम करवा देंगे तो जो अभी सुइटेबल कॉलेज है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा और कल होकर उसका भी एग्ज़ाम जो है उन सारे स्टूडेंट के कारण जो है उसका भी रिजल्ट को कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाएगा और फिर जो ये रजिस्ट्रार बने हैं इनको भी वापस भेज दिया जाएगा इनके अभी जगह पर, क्योंकि सरकार हो कुछ भी हो सब अपने जगह पर है। कोर्ट जो है संविधान के अनुसार सबसे ऊपर है और वो जो है अपने अनुसार काम करता है, ठीक है। वो किसी सरकार, किसी के दबाव में काम करता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ को समझिए कि भले रजिस्ट्रार महोदय ने कहा, उनके सोच को हम भी समर्थन करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो जब तक सोचे तब तक बहुत लेट हो चुकी है। इस पर हाई कोर्ट का अलग अलग क्लासिफिकेशन में ऑर्डर आ चुका है कि किसको कराना है, किसको नहीं कराना है, किसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तब जाके रजिस्ट्रार महोदय बोलते हैं कि हम सबका करा देंगे। इसका मतलब है कि वह हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जाएंगे, तभी तो सबका करवा पाएंगे। और अगेंस्ट जाएंगे तो उन पर और दोहरी कार्रवाई हो जाएंगी और उन छात्रों पर भी और दोहरी कार्रवाई हो जाएगी जो आगे निकलने वाले हैं, उन पर भी जो है गाज गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑफिसर मनमानी नहीं कर सकता है। और रजिस्ट्रार महोदय स्पष्ट बोले कि टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको हम समझते हैं, तो वो समझेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है, क्या वो सबका करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप जितने भी स्टे वाले कॉलेज है सुप्रीम कोर्ट जरूर जाइए, बात समझ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अभी धरना प्रदर्शन भोपाल में चल रहा है। आप सारे स्टूडेंट जो अनसुइटेबल है, जो 56 कॉलेज की बात है लेकिन 130 कॉलेज के जो स्टूडेंट है, वो सारे के सारे धरना प्रदर्शन में अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग भाग लीजिए, क्योंकि आपके लिए स्टूडेंट अब वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो दायित्व बनता है अब आप सब लोग को भी बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।